नमस्कार, मेरा नाम है शौर्य द्विवेदी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अचानक से अगर आपके पीछे से आवाज़ आती है या फिर आपको कोई बुलाता है तो बस कहता है घूसखोर। और ये घूसखोर जो शब्द है, इसको सुनने के बाद आपको कैसा लगेगा? जैसा भी लगेगा, बस उसके कई गुना दर्द जो है एक वर्ग या एक समाज को पीड़ा पहुंचेगी या पहुंच रही है। एक मूवी जो है आप समझिए, जिसका नाम है घूसखोर पंडित। आपको बता दें कि रितेश शाह और नीरज पांडे के निर्देशन उनके बैनर तले बनने वाली फिल्म, जिसमें जो एक्टर हैं वो हैं मनोज बाजपेयी और जो को एक्टर हैं वो हैं नुसरत भरूचा और साथ में साकिब सलीम। रितेश शाह और नीरज पांडे के निर्देशन में बनने वाली इस मूवी का नाम है घूसखोर पंडित। इस टाइटल की वजह से देश में कई जगहों पे एक समाज जो कि ब्राह्मण समाज, इस टाइटल को लेकर के काफ़ी नाराज़गी जाहिर कर रहा है। उसे काफ़ी ठेस पहुंचा है, काफ़ी उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सोचिए ना, घूसखोर जब आप शब्द सुनते हैं तो उसके बाद आपको किस तरीके का महसूस करते हैं आप? ठीक उसी तरीके से अगर एक समाज के नाम के सामने, उस टाइटल के सामने जो है घूसखोर जोड़ दिया जाए तो उस समाज या फिर उस वर्ग को कैसा महसूस होगा? और यही विवाद का जड़ है इस फिल्म को लेकर के, घूसखोर पंडित। क्योंकि टाइटल जो है वो जाति सूचक है, पूरे एक समाज का अपमान किया जा रहा है, जैसे उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसमें कई ब्राह्मण संगठन जो हैं वो काफ़ी नाराज़गी जाहिर करते हुए उन्होंने कानूनी नोटिस जो है वो भेजा है और दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी है। उनका कहना है या तो टाइटल बदला जाए या तो रिलीज़ पर रोक लगाई जाए। वहीं जो फिल्म बनाने वाले मेकर्स हैं, उनका कहना है कि ये फिल्म किसी जाति नहीं बल्कि भ्रष्ट सिस्टम पर आधारित है। अब पंडित कैरेक्टर का नाम है, किसी जाति या समाज से नहीं जोड़ा जा रहा है। वहीं पे जो लोगों का कहना है, उनका कहना है कि नाम जब आप सुनते हैं घूसखोर पंडित, यानी कि टाइटल ही बता देता है, वो मैसेज दे रहा है और इसके अंदर की जो कहानी है उसको तो छोड़ ही दीजिए। यानी कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन होता है। तो पहले इंप्रेशन से ही पता चल जा रहा है कि पिक्चर किस तरीके की होगी या क्या हिसाब होगा। लोगों का कहना है कि गलत मैसेज दे रही है ये मूवी, इसका नाम जो है वो गलत मैसेज दे रहा है समाज में, और इसीलिए या तो इसकी रिलीज पर रोक लगाई जाए या फिर टाइटल बदला जाए। लेकिन अभी जो इसकी रिलीज़ को लेकर के बात चल रही है, अभी उसकी कोई जो डेट है वो डिक्लेयर नहीं हुई है कि, और अब ये बात है या तो रिलीज़ टले या फिर टाइटल का नाम बदला जाए। जहाँ तक संभावना यही है, टाइटल बदल दिया जाएगा या देखते हैं क्या होता है। और इसको लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी गई है। सबसे शर्म की बात यह है कि इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो नीरज पांडे हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। जो इसमें एक्टर हैं मनोज बाजपेयी, एक वरिष्ठ कलाकार हैं, शानदार एक्टर हैं। मैं भी उनका बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी पिक्चरें मैं देखता हूँ और उनकी उनका जो प्रदर्शन होता है, जो वो अपने फिल्मों के माध्यम से जो उनकी एक्टिंग है उसके सब कायल हैं, देखिए, ठीक है। अब लेकिन ये अलग बात है कि बॉलीवुड की ये स्थिति हो गई है कि उसको किसी समाज से, देश से या फिर क्या हो रहा है, किसी क्या कहते हैं व्यक्ति को ठेस पहुंच रही है, उस किसी की भावनाएं आहत हो रही है, उन सब से कोई मतलब नहीं है। उनका उद्देश्य है मात्र पैसा कमाना। अगर तनिक भी उद्देश्य होता तो मनोज बाजपेयी इस बात पे या फिर ये जो टाइटल दिया गया था उस पर विचार करते, और या तो नीरज पांडे इस पे विचार करते, रितेश शाह विचार करते। लेकिन किसी ने इससे कोई मतलब नहीं रखा। उनको मात्र अपने पैसे से, अपने काम से मतलब है। बॉलीवुड का यही सिद्धांत है ना
कि कुछ भी हो, सब दुनिया गई भाड़ में, उनको पैसा कमाना है। तो उनका काम पैसा कमाने का है, तो वो इस तरीके से उसका नाम कुछ भी रख दो। मेरा ये कहना है कि अगर जो ये पिक्चर का नाम क्या कहते हैं, घूसखोर पंडित रखा गया है, इसकी जगह पे अगर घूसखोर नेता रख दिया गया होता, घूसखोर अफसर रख दिया गया होता, तो मुझे लगता है कि इस पिक्चर की शोभा और बढ़ जाती और लोग देखने की उत्सुकता उनके अंदर आ जाती और लोग देखते हो। तो उस तरीके का नाम ना दे करके आपने मतलब मूवी को लेकर के एक बवाल खड़ा करवा दिया है भाई। सीधे सीधे आप नाम देखिए ना, घूसखोर पंडित, यानी कि एक समाज को एकदम आप उसकी भावनाओं को किस कद तरीके से आहत कर रहे हैं। अगर घूसखोर पंडित के अलावा अगर इसमें और कोई टाइटल दे देते तो क्या ये हिम्मत थी इस पिक्चर के जो भी क्या कहते हैं डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, उनकी औकात थी? क्या वो घूसखोर इसमें मुस्लिम लिख सकते थे, या फिर घूसखोर और दलित लिख सकते थे, घूसखोर और किसी समाज का नाम लिख सकते थे? उनकी फट के उनके हाथ में आ जाती। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि जिसको देखो कुछ भी करना है, कुछ भी छेड़खानी करनी है, कुछ भी बकवास करना है, पंडितों को घुसेड़ दो। अगर इसमें घूसखोर नेता कर देते, घूसखोर अधिकारी कर देते, तो बल्कि ये बहुत बेहतर हो जाता। अब इसमें आप सबकी क्या राय है? अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।